बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। गुरु महाराज ने विचार किया, मैं ही भर साधु हूं चित्रकूट में कि और भी कोई है। तब भगवान ने बताया, अनुभव में दिखाई पड़ा, भगवान के दरबार से बुलावा आया। अनसुईया के परमहंस जी तो सजे हुए हाथी में चढ़ के हम गए, ऊंचे आसन पे बैठा दिया। दूसरा पीली कोठी के अखंडानंद जी वो पैदल आए, बढ़िया आसन पे बैठा दिया, थोड़ा नीचे था। और जानकी कुंड के रणछोड़दास जी उससे नीचे गल का आसन था, उस पे बैठा दिया। फिर आवाज आई, चित्रकूट में तीन ही महात्मा है। महाराज के हो पहला नंबर मोर है, पहला नंबर मोर है। और महात्मा चित्रकूट में हजारों, कई हजार, तीन महात्मा, पहला नंबर मोर। महाराज को बड़ी संतुष्टि हुई। जब शुरू में जब महाराज के पास लोग जब आने लगे एक एक करके शुरुआत में, तो तीर्थ में यात्री आते हैं तो स्वभाव बस कोई 1 पैसा, कोई 2 पैसा, उसने तांबे के पैसे का प्रचलन था, फेंक जाए। शाम भरे में 2-4 आना, 5 आना, इतना दूने पर हो जाए। भगवान ने कहा इसको उठा लो। तो महाराज बिगड़े जब 6-6 हजार रुपया मिलत रहा, तब तो नहीं कहे उठा लो, तब तो कहा छूना मत, अभी तांबे की टिकुली उठा लें। उस दिन 2-4 पैसा रहे वहां, बोले कि उठा लो। हम क्या करेंगे, इसको उठा लो। तब आदेश हुआ, ये दूध भिक्षा है, इसमें उनकी इच्छा नहीं है, दान पुण्य का अंतरंग स्वभाव है, स्वभाव बस वो फेंक के चले गए। ये खाने में तुम्हें कोई दोष नहीं है, इसलिए उठा लो। फिर वो डरते डरते चमटे से पकड़ के, पैसा छूते नहीं थे महाराज, कोठड़ी में से फेंक दिया। पड़ा रहे। 10-15 दिन में कोई आदमी आवे गांव से, लड़का फड़का, बोले देख रे कोठरी में पैसा पड़ा है, देख तो लड़का बड़ी प्रेम से गिने, बोले महाराज 10 आना है। बोले अरे 10 आना है तो ले जा। गांव से जब आना तो ये सामान ले आना, गांजा या फलानी चीज अथवा नमक, मिर्ची। इस तरीके से आकाशवृत्ति का सिलसिला शुरू हुआ। दूध भिक्षा। सुबह भजन में बैठे सब, तो शांत बैठे रहे। चिड़िया की आवाज आवे, कभी कभी शेर की दहाड़, कभी कभी बंदर, कभी मिर्गा, कभी कभी एकदम सन्नाटा। किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं था भजन छोड़ के, और कुछ नहीं। अनायास वो सामने का पहाड़ 1 किलोमीटर ऊपर से उतरी सेनाई, माशक बीन बजाते हुए उतरी औरतें, फिर नीचे उतर गई। नीचे थोड़ा मैदान है, नदी उस पार, उसमें उतर आई, गाना गा रही थी। तो ये ब्रह्मचारी जी दारकुनी महाराज भजन छोड़ के उठ के खड़े हो गए, सीढ़िया पे खड़े होके देखने लगे। फिर सीढ़िया के उस पार जाके पत्थर पे खड़े हो गए, पत्थर पे खड़े होके फिर पंजे के बल होके देखने लगे। और महाराज ऊपर बैठे थे, सीढ़िया के 10 सीढ़ियाँ 15 सीढ़ियाँ ऊपर, महाराज ब्रह्मचारी को देख रहे थे। इतने ब्रह्मचारी जी को याद आया, कहीं महाराज तो नहीं देख रहे हैं। तो घूम के देखा तो महाराज देख रहे थे। तो सकचा के आके बैठ गए भजन में। 12 बजे करीब वो गांव से 8 किलोमीटर दूर से
समरिया गांव से जमुना पाड़े पहुंचा, दर्शनार्थ प्राय पहुंचा रहे, प्रणाम किया गुरु महाराज को। फिर इधर बड़ा, बोले कहाँ जाते? बोले ब्रह्मचारी जी का दर्शन कर दूं। की हरामी ब्रह्मचारी की, उस सार मेरिया ताकत है। पाड़े बोला कहा ब्रह्मचारी जी महाराज का कहते? बोले भाई हम तो किसी को नहीं ताकत है। बोले करे सारे का ताकत रहा, जब नीचे से नहीं दिखा तो पत्थरे पे चढ़ गया, फिर वही नहीं दिखाई दे तो एड़ी पे खड़ा हो गया, हे तेरे ताकत रहा, उच्च कुछ के ताकत रहा, तोरी बदामे की बुकले की पनी। अब 50 डोंगरी कोटी, अब एक बार डांट पड़ जाए तो 15 दिन के लिए चाबी भर जाए, फिर भजन छोड़ के मन कहीं नहीं जाए। तो महापुरुष की डांट भजन की, हृदय की, मन की सफाई के लिए ही होती है। फिर 15 दिन के लिए लाइन पक्की हो जाए, फिर थोड़ा दाहिने बाएं उच्चाटन होने लगे तो फिर एक आध पटकनी लग जाए। तो साधकों की देख रेख के लिए गुरु महाराज की सतर्कता सदा बनी रहे। एक तहसीलदार स्वामी, बहुत बढ़िया लाल शरीर, जानबूझ के सर्विस बाकी थी छोड़ दिया, लड़के भी अफसर हो गए थे और सर्विस छोड़ दिया और भजन में लग गए। पहुंचे, गुरु महाराज का नाम सुन रखा था, आए, दर्शन किया और बोले महाराज माया जीत रही है और ब्रह्म हार रहा है। बोले कैसे तहसीलदार स्वामी? बोले जिस महात्मा का नाम सुनो कि बहुत अच्छे महात्मा है, 2 साल बाद जाके देखो तो गोड़ ऊपर मुड़ी नीचे टंगे मिलत है, माया जीत रही है महाराज। तो महाराज हंसे और बोले माया हमार बाल नहीं उखाड़ पाएगी, माया क्या कर लेगी? तो बोले महाराज अब आप बाल उखड़वा लो, जंगल में पड़े हो, लेकिन 2-1 साल बाद आपो के हम देखो। तो बोले स्वामी जी भूल मत करना, जरूर देखना। फिर विदा होके चले गए। 2 साल बाद आए, आके प्रणाम किया, बैठ गए तो महाराज पहचाना, बोले अरे तहसीलदार स्वामी आप आ गए हो, ये बताओ माया जीतत है कि हारत है? तो और उदास हो गए। ये बताओ तुहार का हाल है? तब आंसू बहने लगे। तब फिर रो तो जाए, बता तो जाए। बोले महाराज जब हमने गृह त्याग किया तो घर वाले लड़के तरसे की बाबूजी यहीं रहे, बंगला इन्हीं के लिए भजन की कुटीर हो गई। औरत फूल लेके दौड़े और चरणों में चढ़ावे, और जहां जहां हम रहे वो लोग आवे, तहसीलदार स्वामी आए, तहसीलदार स्वामी आए, बड़ी इज्जत रहे। एक बार भ्रमण करते हुए पहुंच गए उत्तर काशी, एक धर्मशाला में महाराज हम सोए थे, पता नहीं कहाँ की एक सदुनी बाजू में आके सो गई, हमें पता ही नहीं, उसने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। हम बोले तू कर दिया, वो कर दिया? बोले यही तो नहीं पता चला। बोले तब? बोले उस दिन से महाराज आत्मा शत्रु हो गई, आत्मा बताती रही, भगवान बताते रहे, उस दिन भी बताते रहे खबरदार सावधान, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, हम पतित हो गए महाराज। और फिर हम घर की तरफ से निकले तो औरतियों नहीं मिली, किसी ने नहीं जाना और दुनिया जान गई। गांव वाले जहां भगत जहां जहां थे उनको पता नहीं कि टेलीफोन कर दिया।
लड़कवे मिले न आवे, जे हित रहे करते ही पीड़ा, वृक्षाश्रम त्रिविध समीरा। महाराज जो ही हमें दिखाई देता है शत्रु की तरह हमको देख रहा है, कह के बुकार छोड़ के लगे रोने। महाराज कहें अब रोइलेस का हुई, एक जन्मुआ तो लेका पड़बई करी। आई बिख काटे से चढ़े ही ताकत चढ़ जाए, ज्ञान ध्यान और जोग को जड़ा मूल से खाए। स्त्री माया नहीं है, मनोवृत्ति माया है। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये तो बराबर का सौदा है। जो ही भजन करेगा उसकी राह में ये विघ्न आता ही है। निरंजनी अखाड़ा सन्यासियों का जिन्होंने चतुर्मासा किया चित्रकूट में, धूमधाम से 500 करीब महात्माओं की जमात शीर्षाबन में रहे। चतुर्मासा पूर्ण हुआ, किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। महाराज बोले यार वैष्णव संतों का एरिया है, फिर भी स्वागत करना चाहिए। संतों के लिए संत भाव से करना चाहिए था। किसी ने भोजन नहीं कराया एक दिन भी, मैं करूंगा, बुलाओ एक दिन भोजन करा देते हैं। तो लोगों ने कहा बालम बड़े खुरापाती होते हैं ना गा, वो दान दक्षिणा में आपका हाथियों मांग सके तो बोले हाथी दे देंगे और क्या है। तो एक ननकू सिंह ठाकुर थे, वो अपना हाथी वहीं बांध गए थे। तो जंगल में घुमा करे, बुलाया ठाकुर के करे, दान में से दान दे, तीनों लोग जीत ले, तू हमें दिया हम होके दे दे। तो कहा हो रे, बोले जैसी आज्ञा महाराज। तो आवत हैं वो लोग, उन्हों के सबके कंबल दे कपड़ी। तो गया इलाहाबाद से ठाकुर साहब, जितने महात्मा थे उनके लिए चद्दर बिछाने को कंबल क्या क्या उठा लाए। हुआ धूमधाम से भंडारा। महाराज के करे पूछी है कौन अखाड़ा कौन द्वारा, हम लोगों के तो मालूम है नहीं। हम बोले याद कर ली। कहा महाराज तुम देने भाई पूछ के याद कर ली। 25 नुक्ते थे, 1 2 3 4 25। लेकिन गुरु महाराज से कौन पूछता, कोई पूछा ही नहीं। आए फिर भोजन किया, हाथी दान दे दिया, कंबलें दे दिया, चदरें दे दिया, ठाकुर साहब ने विदाई कर दिया। भोला हाथी था और उनका स्वागत हो गया। बहुत खुश हुए। वो ऐसा अखाड़ा था जिनके पास हाथी था ही नहीं, वो निहाल हो गए। और महाराज के हमार जीव छूट गया। बाबा हाथी क्या करेंगे। आश्रम में वही ननकू सिंह ठाकुर से यादव तो अब शब्द चला, तब अहिरे शब्द रहा। तो मंगल अहिर ठाकुरों से कह के 2-3 गाय मंगवा लिया। बोले महाराज के मैं दूध पिया ही हूं, जंगल में रखे और दूध पिलाया करे। गांवों की गाय चरे आवे तो मंगल दादा भगा दिया करे। तो गांव के पटेलों ने धारकुंडी महाराज को शिकायत किया। बोले हमारी गाय चरने नहीं देता मंगल भाई। तो स्वामी जी चले आए। तो बोले महाराज ये शिकायत करते हैं, दासी बाछी गाछी। आप ही तो कहा करते हैं दासी बाछी गाछी, तीनों साधु के फांसी। तो आप गाय क्यों रखे महाराज। बोले बेटा हम नहीं रखे हैं, वो मंगल दादा रखे हैं। वो कह के मार के भगाए दो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ नहीं, सचमुच नहीं था कुछ। वो मंगल दादा रखे रहे 2 किलोमीटर दूर जंगल में कि गुरु महाराज के मैं दूध पिया ही हूँ।
बोले नहीं महाराज, आपके नहीं रखे कचाई, आपके कथनी में कुछ और है, करने में कुछ और है। बोले का कहा ते हूं कहते जा तो हो के रखेगा पड़ी। तो महाराज के यहाँ तो नामे मात्र रहा, वहां 1000 खंड गाय है, उतनी भैंस है, और पता नहीं कितना 1000 बीघा खेत है। बोले तेहू कहते जा तो होगी करेगा पड़ी। बार भाग्यन स्वामी जी फिर वहां से बोले वह नहीं किए, बोलती है बंद हो गई, चले गए। तो फिर बाद में हम गए दारकुंडी। हम बोले कहा स्वामी जी? बोले यार महाराज आशीर्वाद दिए वह है और का है। बोले चलो ठीक। महाराज का दरबार लगने लगा, श्रद्धा की लहर चारों तरफ दौड़ गई तो ब्राह्मण पहुंचा करें। एक दिन 4, 6, 10 गांव के पंडित पहुंच गए। बोले महाराज आप ब्राह्मण भोजन काहे नहीं कराते हो? बोले भाई मैं तैयार हूं, तुम लोगों से खाते बने तो करो ब्राह्मण भोजन, हमें कुछो कमी नहीं है, जो मनावे बनाओ, जो मनावे वो खाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, झगड़ा भर मत करना। बस इतनी जिम्मेवारी रखना। हाँ। बोले महाराज झगड़ा न हुई। बढ़िया मंडप बनाया, भागवत बैठा दिया, और ब्रह्म भोज में जो उन्हें आता रहा वो सब बनने लगा। महाराज के जीवन काल में डालडा कभी नहीं आया था। विधिवत भोजन बनने लगा। रात दिन बोले जय दिन मनावे बनाओ खाओ चलो। अब चिलम चल रही महाराज की, नीचे वहां बन रहा उनका विधिवत। इतने में जब सुना गांव वालों ने कि महाराज के वहां ब्रह्म भोज चल रहा है, तो कीर्तन मंडली चली आई एक गांव से। उसमें एक हारमोनियम बजाने वाला था चमार, फर्स्ट क्लास गायक भी रहा, बजाने वाला भी। वो भागवत का जो मंडप बना था उसकी परिक्रमा कर ले गए 2-4 कीर्तन करते हुए। भागवत पढ़ने वाले पंडित ने भागवत बंद कर दिया। बोले अनर्थ हो गया, ये भागवत की कथा बरबस्ट हो गई। अब सीधे महाराज के पास पहुंचे। बोले महाराज यज्ञ विध्वंस हो गया। बोले कैसे? बोले चमार भागवत की कथा केवल परिक्रमा कर दिया। तो बोले हमने कहा था नहीं अपना पहरा दो, अपने ठीक से करो, क्यों चमार को जाने दिया तुम लोगों ने? तब उन मंडली वालों से पूछा तो चमार और मंडली वाले बोले महाराज हम जानते थे हमारे छुए मान ही सब नष्ट हो जाई हैं, इसलिए मैं दूर दूर घूम रहा था, हमने मंडप को नहीं छुआ, हमें इस बात का ज्ञान था। ये मंडप का डंडा गड़ा है, उससे 5 फीट की दूरी पर मैं हारमोनियम बजा के घूम रहा था, हम लोगों ने छुआ ही नहीं। तो बोले भरभंड होएगा। तो बोले सर्वनाश होएगा। अब भागवत बंद। लाख महाराज समझाए, बोले अरे भगवान तो सबरी के बेर खाते रहे, क्या करते हैं, तोरे भरभंड हो गया एक परिक्रमा करने से। इतने में एक गर्ग जी थे, वो मिलिट्री में रह चुके थे, तो मिलिट्री से बंदूक भी ले आए थे। तो जंगल में घुमा करे, रात दिन शिकार किया करे, वही मिर्गा मार के खाया करे। और वो आए शराबो पिए। वो आया तो बंदूक टांग के बोले अरे महाराज हम ब्राह्मणन के बुलाए के आपने नष्ट कर दिया, धर्म हेत उतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं। चौपाई बांदा जिला में बच्चे बच्चे को याद है, क्योंकि तुलसीदास वहीं जन्मे थे ना। तो बोले करे तेहू कहते का देरे पौवा भरे के, तो दवाई वाई टूट फूट जाए हाथ पांव तो शराब एक कुम्हार रहे तो बनावा करे महुए का, वो एक आध बोतल रख दे कहीं ला के, दो ला के दे रहे हो में से पी लिया। तो बोले कौन कहता यज्ञ विध्वंस हो गया।
ये कथा जो कह रहा पंडित, ये वहां चित्रकूट में होटल में बैठ के पकौड़ी खाते, जहाँ चमारो खाते, डुमारो खाते। कौन कहता धर्म भ्रष्ट हो गया? और ये तो भगवान का नाम लेते हुए घूम रहा था। तो बोले अरे गर्ग जी रहे दो, ब्राह्मणन की प्रतिष्ठा ने धोई दो। और गुरु महाराज ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। फिर भागवत शुरू। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।